मतलब शेंगन वीज़ा अगर आपका 2 दिन का वैलिड है तो अभी आप एंट्री ले सकते हो। मतलब जब आप एंटर कर रहे हो ना उस टाइम पे आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो वैलिड होना चाहिए। और गाइस ये ना फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा कि भाई साहब जो एयर होस्टेस है ना वो दुखी हो रही है बैठा बैठा के। कोई किसी की सीट पे बैठ गया, कोई किसी की सीट पे बैठ गया। और मेरे पास ना विंडो सीट नहीं थी, या बूढ़ी थी साइड में, बोलती कि नून सरक जा। मतलब बस वाला काम कर रहे भाई साहब, जिस जगह मिले उड़े बैठ जाओ। ऐसी फ्लाइट मैंने पहली बार देखी है जिसमें लोगों को बैठना ही नहीं आ रहा। और भाई बस में ना पहली बार ही देख रहा हूँ कि ऐसा कुछ खाने का दे के जा रहे हैं जैसे एयरपोर्ट पे दे के जाते हैं। ऐसे एयरपोर्ट बोल रहा हूँ, मतलब एयर बस में वाईफाई है, वो भी 30 मिनट के लिए फ्री है। और अब इतना फद्दू सा, अगर आपको ट्रॉली लेनी है ना भाई साहब उसके लिए भी कम से कम 100 turkish lira पे करने हैं तब आपको मिलेगी। मतलब फ्री कुछ नहीं है यहाँ पे। और गाइस भाई वो जो टैक्सी वाला था ना इतना बेकार आदमी, छपरी आदमी टकर गया था। सीट ना भाई साहब इतनी लंबी नु बता रहा कसूते तरीका पसर का गाड़ी चलाओ था भाई। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अभी मैं आ गया हूँ भाई साहब मेट्रो के अपने बस स्टेशन पे और यहाँ से जाने वाला हूँ मैं इस्तांबुल से मेरी फ़्लाइट है नेक्स्ट कंट्री के लिए। और गाइस ये मेट्रो हमारे को छोड़ने आई थी, मतलब मर्सिडीज़ की बस। मैं पहली बार ही बैठा हूँ भाई ऐसी गाड़ी में, मर्सिडीज़ की में। काफ़ी मस्त थी, अंदर से कंफर्टेबल और भाई साहब सेफ़ वगैरह बहुत सारी चीज़ थी। और अभी मैं जा रहा हूँ इस्तांबुल और मेट्रो से जाऊँगा, कल वाली मेट्रो वाली बस से। और ये ना काइंड ऑफ इनकी सरकारी बस है और वही 10-11 घंटे लेगी, हमारे को सुबह उतार देगी। सुबह हमें एयरपोर्ट से निकलना है, तो जो भी जर्नी में अच्छा कुछ होगा तो आपके साथ शेयर करूँगा। और गाइज़ ये देखो, मैंने एक चीज़ नोटिस करी भाई साहब, यहाँ पे ना स्पेशल चाइनीज़ में बोर्ड लिख के लगा रखे हैं। इसका मतलब भाई साहब यहाँ पे चाइनीज़ टूरिस्ट बहुत आते हैं। मतलब चाइनीज़ टूरिस्ट ना आज के टाइम पे भाई साहब मैंने देखा है, मतलब कहीं पे चले जाओ हद मिलेंगे आपको, बहुत सारे मिलेंगे। आज के टाइम पे बहुत सारे लोग घूमने लगे चाइना से। और ये ना स्पेशल गाइड रखते हैं, अपने चाइना के ही गाइड होते हैं इनके साथ, और चाइनीज़ भाषा में। ये इंग्लिश तो प्रेफर ही नहीं करते, इनको आती भी नहीं होती। और चाइनीज़ टूरिस्ट के साथ आपको मोस्टली चाइनीज़ गाइड मिलेगा जो आपको मतलब घुमाते हुए मिलेगा। गाइस मैंने ना बस बोर्ड कर ली और भाई बस में ना पहली बार ही देख रहा हूँ कि ऐसा कुछ खाने का दे के जा रहे हैं जैसे एयरपोर्ट पे दे के जाते हैं। ऐसे एयरपोर्ट बोल रहा हूँ, मतलब एयर बस में। और अभी मैंने मरिंडा ले ली, ये 2 कुकीज़ ही ले ली हैं। अभी हम पहुंच गए इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्तांबुल। और इस्तांबुल का एयरपोर्ट ना काफ़ी सही है। और हमारी फ़्लाइट है इससे एजेट से, और इन्होंने ऐसे डम्मी से बॉक्स से लगा रखे हैं, इनसे आप बोर्डिंग पास प्रिंट कर सकते हो। और मैंने कर लिया। और इसका ना सबसे बढ़िया बात मेरे को ये लगी कि आपका लगेज अलाउंस ना 8 किलो तक का देता है। मतलब 8 किलो तक आप मतलब अपने एक पीस में लेके जा सकते हो कैबिन में। मतलब ये चीज़ सही लगी। और अभी हम जा रहे हैं इमिग्रेशन की तरफ। एक बार इमिग्रेशन क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद चलते हैं आगे। और मतलब ऐसे वाला चेक इन था तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, बोर्डिंग पास प्रिंट करके दे दिए। क्योंकि हमारे को जाना है जॉर्जिया हमारे को वहीं पे ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल एंट्री शेंगन वीज़ा है, उसके बेसिस पे मिल जाएगा। तो एक बार चलते हैं अंदर और देखते हैं इमिग्रेशन में कोई कुछ पूछता है या नहीं पूछता, या फिर सीधा एंट्री दे देते हैं। मोस्टली टाइम पे तो कुछ नहीं पूछते, सीधा एंट्री दे देते हैं। एक बार सिक्योरिटी चेक करके इमिग्रेशन करके फिर मिलता हूँ। और गाइज़ काफ़ी देर हो गई थी, भूख लगी थी, 2-3 बार ही खा चुके हम, क्योंकि 10-12 घंटे हमारे को वेट करना। अभी ले गया हूँ सबवे से, इधर से सबवे से कस्टमाइज़ करा के वेज सैंडविच। और अभी हमारे को 2 घंटे बाद बोर्डिंग का नंबर पता चलेगा किस गेट से है, और उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। और भाई सच बताएं ना, बोर हो जाते हैं ऐसे 10-12 घंटे जब किसी एयरपोर्ट पे वेट करना पड़े तो। और गाइस हमारा गेट नंबर आ गया है 504A। अभी हमारे को जाना 504A पे। और भाई इस एयरपोर्ट पे ना आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पे ना बिल्कुल भी आपको मतलब किसी भी तरह का कोई फ्री एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। वाईफाई है, वो भी 30 मिनट के लिए फ्री है। और अब इतना फद्दू सा, अगर आपको ट्रॉली लेनी है ना भाई साहब उसके लिए भी कम से कम 100 turkish lira पे करने हैं तब आपको मिलेगी। मतलब फ्री कुछ नहीं है यहाँ पे, सब कुछ पेड है। ये चीज़ मेरे को इतनी बढ़िया नहीं लगी इनकी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी चलो कोई नहीं, इनकी जो मर्जी, हम तो चलते अपने गेट के पास। बड़ा हमें बार बार आना है। अभी हमारे को बस के अंदर बैठा दिया है और हमारे को काफ़ी दूर लेके जाएंगे अंदर। मैंने सोचा था ऐसे पहले रोप वे के से ऊपर से लेके जाएंगे, बट ऐसे से नहीं लेके जा रहे, ऐसे मैनुअल एंट्री दे रहे हैं। और हमारा शेंगन वीज़ा चेक किया इन्होंने बोर्डिंग पास लेके पर्ची फाड़ने से पहले, और शेंगन वीज़ा देख के ही हमारे को एंट्री दी है।
और गाइस बहुत दिनों के बाद मैं ना ऐसे वाली मतलब सीढ़ियों से चढ़ के फ्लाइट को बोर्ड कर रहा हूँ, बहुत दिनों के बाद। और ये मैं पहली बार इस फ्लाइट में बैठ रहा हूँ जिसका नाम है AZ करके। चलो 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 भाई चलो। और ये देखो गाइस फ्लाइट का फर्स्ट लुक, देखने में तो काफ़ी सही लग रही है पर स्मेल आ रही है। आई थिंक टॉयलेट के साइड से एंटर कराना इसलिए आ रही होगी। बाकी अगर ऐसी स्मेल पूरी फ्लाइट में है तो भाई बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा। ये देख लो ये फ्लाइट, और कुछ ऐसे सिस्टम से दे रखे इसमें तगड़े तगड़े से। आई थिंक ये ब्लोवर है, ये लाइट है, ये ब्लोवर है, और कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा डिज़ाइन सा यूनिक सा बना रखा है। और ये विंडो, भाई साहब फर्स्ट टाइम बैठा हूँ इस फ्लाइट में, लोगो भी काफ़ी तगड़ा लग रहा है इसका वैसे देखने में। और ये देखो भाई सामान ढोने वाली ट्रेन। ऐसी फ़्लाइट मैंने पहली बार देखी है जिसमें लोगों को बैठना ही नहीं आ रहा। मोस्टली 70-80% लोग ना बूढ़े हैं यार इस फ्लाइट में, मतलब शॉकिंग है मेरे लिए। देखना कैसे चौथ से लोग हैं भाई साहब, मतलब मस्त है। और जवान तो ना बहुत रेयर ही हैं, अदरवाइज मतलब सब ऑलमोस्ट ओल्ड एज पर्सन से लग रहे हैं मेरे को, देखना। और गाइस ये ना फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा कि भाई साहब जो एयर होस्टेस है ना वो दुखी हो रही है बैठा बैठा के। कोई किसी की सीट पे बैठ गया, कोई किसी की सीट पे बैठ गया। और मेरे पास ना विंडो सीट नहीं थी, या बूढ़ी थी साइड में, बोलती कि नून सरक जा, मतलब बस वाला काम कर रहे भाई साहब, जिस जगह मिले उड़े बैठ जाओ। चलो कोई नहीं, मेरा तो फ़ायदा हो गया, विंडो सीट मिल गई मेरे को। और गाइस जितनी नींद आ रही है ना उतर ही नहीं रही। वैसे लैंड करा दिया हमारे को 1 घंटे 45 मिनट में, और अभी हम वेट कर रहे हैं कभी पीछे वाली बैठ जाए और हम अपना बैग उतारें। बस 2 बैग हैं हमारे, लेते ही बाहर निकलना है। और गाइस स्पेशल बस आई है हमारे लिए, आराम से बैठे थे हम, कब आगे वाली भीड़ जाए और हम अंदर यहाँ से निकले। फाइनली एंटर हो गया हूँ। इमिग्रेशन ऑफिसर ने कुछ नहीं पूछा, और एक डाउट था मेरे को कि मेरा ना जो वीज़ा था शेंगन वीज़ा वो 10 दिन के लिए वैलिड था, पर मेरे को डाउट था वहाँ कि 10 दिन के लिए वैलिड है, पर मैं एंटर करूँगा काफ़ी दिन के लिए, तो कभी कोई डाउट क्वेश्चन तो नहीं करेंगे। तो उन्होंने मेरे से ऐसा कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा नहीं। तो इसका मतलब यही है, अगर आपका 2 दिन का भी वैलिड वीज़ा है तो आप आ सकते हो, मतलब शेंगन वीज़ा अगर आपका 2 दिन का वैलिड है तो अभी आप एंट्री ले सकते हो। मतलब जब आप एंटर कर रहे हो ना उस टाइम पे आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो वैलिड होना चाहिए, और उसके बाद एंट्री होने के बाद आपका जो भी महीने की जो भी वैलिडिटी मिलती है बस वीज़ा की, उसके अकॉर्डिंग आप एग्जिट ले सकते हो। तो अभी फाइनली हम एंटर तो हो गए हैं। अभी हमारे को ये प्लान करना है कि हमारे होटल तक कैसे पहुँचना है, कितनी दूर है, और कुछ भी जो भी रहेगा तुम्हारे को ब्लॉग में पता चलता रहेगा। और फाइनली हम जॉर्जिया में एंटर हो गए हैं, तिबलसी में। तो वेलकम है आपका एक नई सीरीज़ में, और चलो शुरू करते हैं। अभी हमने ना थोड़े से पैसे चेंज करवा लिए हैं ताकि होटल वालों को भी दे सकें। और अभी हम यहाँ से जाएंगे बस में, तो बस के लिए वेट कर रहे हैं बहुत सारे लोग, हम भी यहीं पे बस के लिए वेट कर लेते हैं और जाते हैं। और बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है गाइस, ये देख लो फर्स्ट लुक ऑफ जॉर्जिया। एयरपोर्ट तो ना मोस्टली सभी के बढ़िया ही होते हैं, बट एक चीज़ बताऊँ आपको, ये वाली जो एयरपोर्ट थी ना भाई इतनी छोटी थी, मतलब कितनी बताऊँ, बस स्टैंड जैसी थी। उधर से घुसते इमिग्रेशन करते भाई सब लगेज, और लगेज करते ही एग्जिट। छोटा सा एयरपोर्ट है वैसे ये। और भाई ठंड है यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, सुबह के 4 बजे हैं तो थोड़ी सी ठंड है यहाँ पे। मैंने अभी ना एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया है बोल्ट करके, और ये यहाँ की टैक्सियों का एप्लीकेशन है, और 800-900 रुपये में दिखा रहा है मेरे को मेरे होटल तक का डिस्टेंस है कि 800-900 रुपये में पहुँचा देगा 20 मिनट में। और डिस्टेंस काफ़ी है। अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से 4 बजे तक कहाँ इधर उधर घूमते फिरेंगे, 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। तो सोचा टैक्सी से ही पहुँचते हैं, पहले ही थके हुए हैं। तो मैंने अभी बोल्ट से मंगाई है टैक्सी, एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कैसी रहेगी। अभी दिखा रहा है अराइविंग इन 3 मिनट्स। और गाइज ये टैक्सी आई है अभी, और 900 800 अपना भी यही है। ठीक है रखो, सही मॉडिफाइड करा रहा है चेहरा। और गाइस भाई वो जो टैक्सी वाला था ना, इतना बेकार आदमी, छपरी आदमी टकर गया था। सीट ना भाई सब इतनी लंबी नु बता रहा, कसूते तरिया पसर का गाड़ी चला रहा था भाई, और इतनी आड़ी बंगी चला रहा था। एक बार तो मेरा गुस्सा आ गया था, फिर मैंने सोची कोई ना छोड़, थोड़ी सी बार की बात है, 20 मिनट की काट लेता हूँ ना, तो मैं उसने सुनाना था। पर चलो कोई नहीं, ये हम आगे भाई हमने अर्ली चेक इन लिया है, 20 लारी एक्स्ट्रा दे के, और इसमें हमारा ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड हो गया, तो वो है कि पैसे बच जाएंगे। तो ये हुआ भाई बेसिक सा रूम है, काफ़ी सिंपल सा, लाइट वाइट कितना होंगी इसकी, सही है। बाथरूम देखो किसे है,
ये वही बस सिर्फ टेम्प्रेरी है, ठीक है। बाथरूम भी सही है, फ्रेश फ्रेश हो लेंगे बढ़िया तरीका। लाइट कहाँ से ऑन होएगी, यहाँ से लाइट कहाँ से देखी कितने होगी लाइट ऑन। और ये रूम है फिलहाल इन हमारा तो टेम्प्रेरी दिया है कि भाई ठीक है अर्ली चेक इन है, रेस्ट कर लो, मतलब सही है। और 20 ला रही हूँ भाई साहब, ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड हो गया, सही है ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। चलो अभी इसमें इतना ही रखते हैं।